नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अजयगढ़ ने शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ का किया घेराव एवं धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इकाई अजयगढ़ ने शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शासकीय महाविद्यालय का घेराव एवं धरना प्रदर्शन करते हुए अजयगढ़ तहसीलदार सुरेंद्र हिरवार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला विस्तारक ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि महाविद्यालय अजयगढ़ में BSc संकाय की कक्षाएं 2016 से संचालित है, लेकिन अभी तक प्रयोगशाला में आज तक कोई प्रयोग नहीं कराया गया। महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के पीने के पानी की व्यवस्था भी खराब है, सफाई व्यवस्था भी छितर वितर है। महाविद्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था नहीं है एवं विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए लाइब्रेरी में नई पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इन्हीं सब विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार सुरेंद्र हिरवार एवं महाविद्यालय प्राचार्य अरबिल खजूर की समझाइश से धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ एवं एक सप्ताह के अंदर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से जिला विस्तारक ज्ञानेंद्र द्विवेदी, अजयगढ़ नगर अध्यक्ष आशीष यादव, मंत्री काजल श्रीवास्तव, नगर मंत्री अंकित तिवारी, सह मंत्री आयुष तिवारी, उपाध्यक्ष सुमित राव, SFD प्रमुख हिमांशु विश्वकर्मा, पूर्व अध्यक्ष अंकित गुप्ता, पीयूष सिंह राजपूत और अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। श्री टीवी से क्राइम डिविजनल हेड सागर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज बच्चों ने ज्ञापन सौंपा था पहले भी, और आज जो ये लोग अनशन में बैठे हुए हैं, इसमें क्या नहीं, इसमें से जो ज्ञापन दिया गया है उसमें से अधिकांश समस्याएं जिनका निराकरण हो चुका है और बच्चों की तरफ से जो भी मांग है इसको लगभग पूरा है। ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जिसका पूरा नहीं किया है। और जो शेष है वो कब तक पूरी हो जाएंगी सर? इसके बाद बहुत जल्द जो है पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कॉलेज में आप लोगों ने धरना रखा है, किस कारण से रखा और क्या मांगे हैं? आज शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ में जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, महाविद्यालय में विगत 7-8 वर्षों से जो समस्याएं व्याप्त हैं, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर BSc संकाय की कक्षाएं वर्ष 2016 से संचालित है, लेकिन यहाँ पर 2016 से 2025 तक अभी तक प्रयोगशाला में छात्र छात्राओं को प्रयोग नहीं कराए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि महाविद्यालय में जो पीने के पानी की व्यवस्था है, महाविद्यालय की जो सफाई व्यवस्था है, वह पूरी तरह से खत्म व्यवस्था है। वहाँ पर पीने का पानी में अशुद्ध पानी पीने पर छात्र मजबूर हैं, गंदा पानी पीने पर छात्र मजबूर हैं। उसके अलावा कक्षाओं की स्थिति, पूरे महाविद्यालय की स्थिति, महाविद्यालय में जो खेल परिसर है, महाविद्यालय जो ग्राउंड है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है, जिसमें छात्र छात्राओं ने आज विरोध जताते हुए हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ में ऐसे जितने भी छात्र हैं उनको पुस्तकें मिलने के जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक न होने पर उन्हें पुस्तकें पे मिलने पर भी समस्याएं जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाविद्यालय हमारे, जैसे अगर किसी को मान लीजिए महाविद्यालय कोई बड़ा कार्यक्रम करना है तो उनके पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, कॉन्फ्रेंस हॉल में कि वो एक बड़ा कार्यक्रम कर पाए, कोई एक सामाजिक कार्यक्रम कर पाए या फिर अपने सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम कर पाए, इसकी व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन के पास नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अजयगढ़ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखने का काम किया है। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। नाम मेरा ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। अपनी की महाविद्यालय प्रायोगिक लैब, आप जानते हैं कि यहाँ पे महाविद्यालय में अपने वर्ष 2016 से विगत 9 वर्षों से यहाँ पे BSc संकाय चालू हुई। उसके बावजूद आज 9 साल हो गए, 9 साल में लैब की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लैब है तो लैब में काम कुछ नहीं होता, प्रयोग वगैरह छात्र छात्राओं को नहीं कराए जाते। ये एक विषय है सबसे बड़ा, तो क्योंकि सर ये 9 साल से कोई महाविद्यालय में चालू है ऑलरेडी सब कुछ, उसके बावजूद वहाँ पे अगर प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चा फिर पढ़ क्या रहा है, सीख क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उसके महाविद्यालय के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा विषय अपना कि लाइब्रेरी में नए पुस्तक उपलब्ध नहीं है। नए पुस्तक हो सकता है कि उपलब्ध ना हो शासकीय कारणों से, लेकिन शासकीय कारणों से अगर उपलब्ध नहीं है तो महाविद्यालय को अपने ओर से एफर्ट लगाने की आवश्यकता है कि वो अपनी ओर से संपर्क करे उनसे और अपनी ओर से पुस्तकें मंगवाने का काम करे, ऐसा। और उसके बाद अगर
नवीन पुस्तक हमारे पास नहीं है, तो सिलेबस हम 1-2 पुस्तकों के साथ कंबाइन करके सिलेबस बना के हम पुस्तकों को दे सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हम छात्र छात्राओं के पुस्तकों को लेकर और छात्र छात्राओं की सुविधाओं को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हमें इसमें ध्यान देने की आवश्यकता महाविद्यालय को है। उसके बाद सर जो अपना तीसरा विषय है, महाविद्यालय में आज नवीन भवन हमारे महाविद्यालय का बन गया है विगत 2-3 वर्षों से। उसके बावजूद हमारे महाविद्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल आज तक नहीं है। कॉन्फ्रेंस हॉल ना होने से सर, जैसे आप शासकीय कार्यक्रम इतने सारे होते रहते हैं, महाविद्यालय में शासकीय कार्यक्रम कई सारे होते हैं, उसके बाद मान लीजिए कोई सेमिनार आयोजित करना है, कोई कक्षाएं बड़ी संचालित करनी है, महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को कुछ बताना है, एकत्रित करना है सभी को, तो एकत्रीकरण करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तो उनके पास होना चाहिए जिसमें वो सभी छात्रों को एकत्रित करके कार्यक्रम अपना शासकीय कार्यक्रम ही कर पाए। उस कॉन्फ्रेंस हॉल की मांग को लेकर महाविद्यालय प्रशासन ने आज तक क्या किया? आज तक उनने कोई रिमाइंडर पत्र कोई भेजा क्या अपने ऊपर में? उन्होंने शिक्षा मंत्री को कोई पत्र भेजा, उन्होंने एडी साहब को कोई पत्र भेजा, कहीं भी उन्होंने कोई पत्र भेजा क्या? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमने अपनी स्वेच्छा से छात्रों के लिए, छात्र हित के लिए हमने खुद से क्या किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बाद जो है सर कि मैदान में एवं हमारे जो महाविद्यालय का पूरा कैंपस है और पीने के पानी की व्यवस्था है, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था भी हमारी सुचारू रूप से सही नहीं है। वहाँ की फोटोज यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिखाई कि वहाँ पर दूषित पानी पीने पर छात्र मजबूर है। अब दूषित पानी सर महाविद्यालय में छात्र पिएंगे तो कल घर जाके बीमार होंगे, तो वो छात्र अगले दिन कहाँ से कॉलेज आएगा कि हॉस्पिटल जाएगा? ऐसी स्थिति बन जाती है। पानी की टैंकर की तो लगातार सफाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद अगर पानी बंद रहेगा तो वैसे खराब हो जाता है। पानी के टैंकर की सर सफाई होनी चाहिए, या फिर हमारे महाविद्यालय में कई जगह अपने फिल्टर भी शायद आते हैं सर, तो वो भी हमारे लगने चाहिए, उसकी निरीक्षण होते रहे समय समय पर कि किस प्रकार की स्थिति है। नहीं तो ऐसे में वो पानी छात्र भी पिएंगे, कल आप भी पिएंगे, आप भी बीमार होंगे, छात्र भी बीमार होंगे। अब सर महाविद्यालय में अगर बच्चा पढ़ता है तो आपको अभिभावक मान के पढ़ता है, आप उसके अभिभावक हैं, तो आपको भी अभिभावक की तरह जिम्मेदारी निभाने की सर आवश्यकता है। इस चीज को आपको स्वीकारना पड़ेगा। उसके बाद सर जो अपनी समस्या है कि अपन देखते हैं कि ग्राउंड में जो खेल वगैरह चल रहे हैं, तो अभी ग्राउंड में पीछे की स्थिति भी आप देखेंगे पीछे, तो स्थिति बहुत दयनीय दिख रही है। गंदगी फैले हुए हैं, यहाँ पर प्लास्टिक पड़े हुए हैं, खूब सारे पत्थर पड़े हुए हैं, तो इसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए। बच्चा खेल रहा है, रनिंग कर रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, पत्थर लग गया उसको तो अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। ये भी एक चिंता का विषय है, ये हमारी मांग है, इसकी भी साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद जो अपना आईडी कार्ड सर, हर कॉलेज में लगभग जेबीएस का हर बच्चा लगभग 700, 800, 900 अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग कॉलेज के माध्यम से जन भागीदारी समिति का फीस देता है। तो उस जन भागीदारी समिति के माध्यम से जो फीस जाता है वो छात्रों की आवश्यकता अनुसार महाविद्यालय अलग अलग कार्यों के लिए विभाजित करके खर्च कर सकता है। ऐसा जेबीएस के उसमें लिखा हुआ है, जेबीएस में ऐसा होता भी है। तो अगर महाविद्यालय चाहे तो उनको परिचय पत्र के साथ, ज्यादा कोई महंगा काम नहीं होता सर, छोटा सा एक परिचय पत्र के साथ आईडी कार्ड आता है, उसको पूरा फॉर्मेट महाविद्यालय दे सकती है। आईडी कार्ड आप लोगों का किसी का बना है? नहीं सर, किसी एक छात्र का पास सर एक प्लास्टिक का आईडी कार्ड एक कागज में लिख के वो दे देते हैं, चिपकाए रहो, वो फट कागज में ही होता है बेटा। सर आईडी कार्ड कई कॉलेज में सर आईडी कार्ड दिए जाते हैं, मानते हो चीज। आप सर जेबीएस के, आप इस बात को सर स्वीकार कर सकते हैं कि बिल्कुल जेबीएस के माध्यम से उस चीज का आप व्यवस्था कर सकते हैं, जन भागीदारी समिति के माध्यम से हो सकता है। छोटी सी चीज है सर, वो कोई महंगी चीज है नहीं। ये इससे क्या होता है सर कि एक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये आवश्यक है। आप अगर कोई बिना आईडी कार्ड लगाए बच्चा आता है, आपके यहाँ कोई सामाजिक गतिविधि हो जाए, आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। छात्राओं की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक चीज है, वो जरूरी है। तो ये सारी विभिन्न सर अपनी मांगे हैं, ये अपनी पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो सीसी का यहाँ पे कॉपी नहीं दिया जाता था, उसके लिए सर ने आश्वासन दिया कि देंगे। तो ये सारी जो विभिन्न मांगे हैं, ये हमारी यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है, गार्ड की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। किसी का चेक नहीं किया जाता कि जो ने गाड़ी कार्ड दिया वो चेक तो करेगी, मतलब स्कूल का कॉलेज का ही बच्चा गार्ड की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? इसके पीछे का गार्ड की आवश्यकता हमें महसूस ही नहीं हुई जो है। गार्ड का मतलब नहीं सर, जब लड़कियों के साथ दुर्घटना हो जाएंगी जब भी आप गार्ड रखेंगे, बताइए। सही बात है सर, ये बहुत बड़ा
जैसे हमारे पास कर्मचारी रहते हैं, रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं जो है। सर बाकी ऐसा कई समय बार में महाविद्यालय में महाविद्यालय की टाइम में गाइड होना चाहिए अपने पास। कॉलेज के अंदर देखे हैं हम सर, लोग है यहाँ पर है कॉलेज में इतना जरूर आने जाने वालों को चेकअप नहीं गार्ड होता करते, सर वहाँ 10 बार बाकी तो उसको रहते रोकता। हैं। हर कॉलेज में गार्ड ये होता। होना कई चाहिए। सारे ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं जो बाहर के हैं, कॉलेज परिसर में दिख रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं सर जो आज देख रहे थे, कई बार देखे भी है कॉलेज में। मैंने सर आप लोगों को बताया भी था एक बार, कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे बाहर के घूम रहे हैं। वैसे बच्चे स्थिति में असर सर मान पड़ लीजिए रहे किसी हैं। छात्रा के साथ कुछ गलत हो गया तो सर किसी आगे छात्र के को लिए कोई क्या मारपीट करोगे? चला आगे गया, चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति कैसे सर और मांग टॉलरेट नहीं कर आप सकते? क्यों गए पॉइंट आउट क्यों गए पॉइंट अपने से पॉइंट ठीक है। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी जो मांगे आप मुझे दे दीजिए, उस मांगों ज्ञापन हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो यहाँ से होना है प्रिंसिपल साहब के उसमें है वो ये करेंगे, और जहाँ से होना है वहाँ हम भिजवाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल साहब के माध्यम से। ठीक है। ठीक है सर, तो अपने ये आश्वासन आप दीजिए कितने दिन में हो जाएगा? देखिए अधिकांश चीजें जो है ना आपकी मांग है, हाँ। अधिकांश चीजें जैसे ग्राउंड की साफ सफाई सर अभी है, सर है एकदम उधर पीछे तरफ जरूर नहीं करवाए हैं, बाकी इधर का पूरा पोर्शन जो है ना। देखिए सफाई का तो ऐसा हम रोज नगर पालिका के कर्मचारी लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। साफ सफाई तो सभी को रखनी चाहिए, वो लगा देंगे। दूसरा ध्यान पॉइंट देना चाहिए सर। हाँ, महाविद्यालय और बताइए। अपना कहना ये है। और एक सर प्रशासन से भी ये हाँ, सवाल है बहुत हाँ, बड़ा हाँ। कि जो अपना महाविद्यालय का कैंपस है, महाविद्यालय की जो जमीन है, इतनी सारी अपनी अवैध कब्जे में क्यों है? देखिए इसका सीमांकन किया जा चुका है, थोड़ा सा है विवाद जमीन संबंधी यहाँ पे नक्शे को लेके, हाँ। वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्रिंसिपल साहब का आवेदन हमारे पास आ गया है, अच्छा। तो प्रशासन के लेवल पे चल रहा है, ठीक है, चलना वो हम चाहिए लोगों का सर, काम एक है, ठीक है। इस सुरक्षा की दृष्टि से भी एक हाँ, समस्या है। बिल्कुल। सर आईडी कार्ड प्रॉपर बच्चों को होना चाहिए। हाँ। तो एक गार्ड कॉलेज के बाहर होना चाहिए। आइए सर आश्वासन दें, आप ये कितने दिनों में कर देंगे? जितने सर आपके कॉलेज लेवल की हैं वो 7 दिनों के भीतर पूरी होंगी। और सर ये आप 10 रुपए का पर्चा अब नहीं चलेगा, अगर प्लास्टिक का आईडी कार्ड जो होता है सबका होना चाहिए। देखिए जो फॉर्मेट रहेगा वो सबका एक सा रहेगा। हाँ वो सर सब एक सही रहता है बिल्कुल सर। हर सर। महाविद्यालय में रहता है। एक आईडी कार्ड है किसी का, परिचय पत्र दिखाओ ना। देखिए वो सर ये देखिए actually, ले आओ। होता क्या है, फॉर्मेट होता है वो सब एक सा होता हाँ है। सर वही मैं बोल रहा, प्लास्टिक का जो आईडी कार्ड प्रॉपर होता है वो सब छात्रों को मिलना चाहिए। ये सर बताइए, आप बोल रहे हैं आईडी इसके ऊपर कवर भी रहता है। इसको लेमिनेटेड करवा लीजिए, इसमें जो कवर होते हैं ना उसको देखे, और एक होल्डर होता है। सर कोई खर्च नहीं, 20-25 हाँ, वो रुपए तो का प्लास्टिक का आता है, वो कॉलेज परिसर 25 उपलब्ध का करवा भैया सकता 10 रुपए में आता है। है। कॉलेज परिसर में उपलब्ध करवा सकता है। इसको एक रैपर बना के वही कार्ड, जेपीएस के माध्यम से इतना तो ठीक है, हो सकता जाएगा, सर। कोई इशू नहीं है इसमें। सर स्पोर्ट्स संबंधित सर काफ़ी हमारे प्लेयर हैं जिनकी खेलने की सुविधाएं नहीं पा रही। अभी यहाँ पे कबड्डी के जो प्लेयर हैं उन्होंने कहा सर हम लगातार 3 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे पास मैट नहीं है। सर आप सर ने कहा है कि हमने वेट लिफ्टिंग का मंगवाया, जबकि हमारे जो कबड्डी के छात्र लगातार सब परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अच्छा कर रहा है। मैंने आपको कहा है आशीष मैंने कहा है अगले सत्र में जो उसको मैं पूरा कोशिश सर करेंगे, करूंगा, आप कह रहे हैं, हम ठीक ये है बात ना? मानते हैं सर आप 8 साल से अभी तक यही रहे थे अरे आप। अभी तक जब छात्र नहीं, आज होता है, अंकित, आज अंकित, छात्र देखो की ऐसा शक्ति है। आज आपने दी थी, तब आज आप बोल रहे हैं कि आप तुरंत नहीं 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 नहीं, इनसे मेरी बात पहले भी हुई है, हम लोग की पहले बात आप पहले आज 20 साल से पदस्थ हैं यहाँ पे। अगर आप करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, काय अपना कर सकते हैं महाविद्यालय। सर आज की डेट में अलीगढ़ महाविद्यालय बहुत पीछे है। आज की डेट में सर अपना महाविद्यालय सर अपना कौन सा गेम हो रहा है आज? आज सर अपने कॉलेज की काया पलट हो गई होती। आज अपने जिले में अपन लेवल में आज बोल सकते कि हम अलीगढ़ के विद्यार्थी बहुत हैं। मामले में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आप लोगों को वो सर दिखाई हम नहीं केवल ये देता चाहते है। हैं जो भी परफॉर्मेंस है जैसा है अभी परफॉर्मेंस आपका 1 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा हो जाए। हम ये चाहते हैं कि आज जो विद्यार्थी छात्र आपके अगेंस्ट यहाँ पे खड़े होकर मांग रख रहे हैं वो विद्यार्थी कल आपको 1 हफ्ते बाद धन्यवाद करने आए कि आज सर, इसको 14 बना इसको दो, पूरा 14 कर तारीख दीजिए। में दे रहे हैं। इस प्रकार से। वो एक नया बच्चा है, उसको मांग। दिखाइए कहाँ होते हैं। नोटिस का हटो आप। सर मैं हम लोग भी तो मजबूर है ना। क्या करवा कार्ड कहाँ है? कार्ड कहाँ अभी सुनिए अभी आपसे सर कुछ मांग है हमारी, वो सारी आप आश्वासन दीजिए पूरी होगी है। अभी तक जो हुआ, जो जैसा था उसके हम कर रहे हैं। अभी तक
तक एडीएम सब नहीं आएंगे, जब तक यहाँ से कुछ नहीं वो नहीं होगा। अपन बात कर ले कुछ विषय में जो अपने विषय है, आप अपनी समस्याओं के समाधान की बात। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब जब छात्र बोला है, राष्ट्र बोला है, आप लोगों की बात हमने सुन ली, राष्ट्र बोला है, भारत माता की जय।